मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अल्सर के बारे में। अल्सर किस तरह से क्या होता है। असल में क्या होता है, अल्सर एक स्टोमक अल्सर होता है, ड्यूडेनल अल्सर होता है और एक गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है। तो अभी हम बात करते हैं इनके बारे में अलग अलग। यदि किसी भी कारण से स्टोमक में एसिड अधिक बनता है तो भी अल्सर बन सकता है, या फिर हेलिकोबैक्टर कीटाणु होता है उसके इन्फेक्शन होने पर भी या स्टोमक या ड्यूडेनम जो एरिया है उसमें अल्सर बना सकता है, या बहुत अधिक पेन किलर मेडिसिन लेने पर भी अल्सर बनता है, या फिर पेशेंट के ब्लड थिनर जो मेडिसिन है यानी खून को पतला करने वाली जो दवाएं किसी की चलती हैं उनको कंटिन्यू लेते रहते हैं, उनके कारण भी ऐसा हो सकता है कि अल्सर बन सकता है। स्टेरॉयड अधिक लेने पर भी होता है, उसकी वजह से भी अल्सर बन सकता है। और कुछ लोगों के ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, उसका जो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन किलर ये सब चलते हैं, उसकी वजह से भी अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं कि किस तरह से हम पता करेंगे कि किस तरह का कौन सा अल्सर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे अगर स्टोमक में अल्सर है तो क्या होगा, पेट में जलन होगी, जो नाभि है नाभि के एरिया से ऊपर की तरफ जलन होगी, जलन सी महसूस होती रहेगी। तो क्या है, उसे ये पता लगाया जा सकता है कि स्टोमक में के एरिया में अल्सर है। ड्यूडेनम में अल्सर होता है तो वो क्या होता है कि उससे ऐसे पता लगाया जा सकता है कि जब खाली पेट होगा ना उस टाइम ही ये दर्द महसूस होता है। कुछ खाने पर, जैसे ही अगर ड्यूडेनम एरिया में अल्सर है और दर्द हो रहा है, तो जैसे ही जो दर्द हो रहा है अगर हम कुछ खाते हैं तो जैसे ही हम खाते हैं तो उसके कुछ देर के बाद में वो दर्द दब जाता है या दर्द फिर नहीं होता है। यदि गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द है तो हम कुछ भी खा लें तो दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर ड्यूडेनम का अल्सर है तो ऐसा नहीं होता। तो ड्यूडेनम के अल्सर में कभी कभी क्या होता है, जैसे रात के समय में हम सो रहे हैं, 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं और पेट खाली हुआ, स्टोमक खाली हुआ, ड्यूडेनम एरिया में खाना नीचे चला गया, यानी कि जब खाना पचेगा तो धीमे धीमे इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वो एरिया जैसे ही खाली होता है तो वो जगह खाली होती है और होता क्या है कि स्टोमक का एसिड उसमें उधर से उससे हिट करने लग शुरू कर देता है, और उसके एसिड के हिट करने से जो वहाँ पर अल्सर बना हुआ है, जो कटा हुआ एरिया है, उसमें जब एसिड लगेगा तो उसमें फिर से दर्द का महसूस होना शुरू हो जाता है। तो अगर उस टाइम हम 2 बिस्किट भी अगर खा लेते हैं, 2 से 4 बिस्किट खाने के बाद हम पानी पी लेते हैं तो वो उस जगह पर वो पहुँच जाता है। जो हम खाना खाए, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी अगर खा के अगर हम करते हैं तो वो चीज़ वहाँ जो हमारा जो खाना है जैसे ही वहाँ पहुँच जाता है तो वो एरिया एकदम से भर जाता है और जो एसिड है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस वजह से धीमे धीमे उस टाइम अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमारा वो दर्द एकदम से बंद हो जाता है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारा ये कन्फर्म ड्यूडेनम का ही अल्सर है, जिससे यह पता आसानी से चल जाता है। अब क्या है कि अब नॉर्मली अल्सर में होता क्या है कि हमने पीपीआई लिया, प्रोटीन पंप इन्हिबिटर होते हैं, जैसे पेंटोपेराजोल, रेमपेराजोल और बहुत सारे ये पेराजोल की जो कैप्सूल्स होते हैं जिसको हम दिन में एक बार लेते हैं। तो ये क्या है, इससे भी अल्सर 99% तक आसानी से सही हो ही जाते हैं। अब आती है कि इसमें एक हेलिकोबैक्टर कीटाणु है, उसको कैसे होगा, वो तो होगा नहीं, इससे पीपीआई से ठीक होने वाला है नहीं, तो इसके लिए हमें साथ में कोई एंटीबायोटिक लेना ही पड़ता है। तो एंटीबायोटिक में आपको नॉर्मली एक एमोक्सासिलिन की कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं सुबह शाम, लेकिन इसको कम से कम 2 वीक तक यानी 2 हफ्ते तक लेना होता है, और अगर ऐसा करते हैं तो इससे भी आसानी से निजात मिल जाएगी और आपका ये अल्सर उसकी वजह से अगर हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो अगर इसकी वजह से हेलिकोबैक्टर की वजह से तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, अगर उसकी वजह से नहीं है तो नॉर्मल पीपीआई से भी ठीक हो जाता है। अब इसमें से कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो क्या है अल्सर को हीलिंग करने के लिए होती हैं। अल्सर के लिए हीलिंग तो नहीं, अल्सर प्रोटेक्टिव मेडिसिन कहते हैं। जो ये मेडिसिन क्या होती हैं कि ये ऐसा तो नहीं है कि जो एसिड का जो सिक्रेशन हो रहा है यानी एसिड जो निकल रहा है उसको कम करें, ये नहीं करती, जबकि पीपीआई ऐसा करता है, प्रोटीन पंप इन्हिबिटर मेडिसिन होती है वो ऐसा करती हैं। तो ये इस तरह का नहीं होती हैं, ये क्या है कि एक लेयर बना देती हैं अल्सर के ऊपर, जिससे क्या होता है कि जो एसिड है वो उस पर असर नहीं डाल पाता
इसमें एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है जो आती है सुक्रालफेट, जो साल्ट होता है इसके अंदर, ये मेडिसिन है जिसमें सुक्रालफेट साल्ट होता है। सुक्रालफेट की मेडिसिन अगर लेते हैं तो इसको क्या है, इसको लेने का तरीका ऐसे होता है कि इसको हम जब भी खाना खाएंगे तो खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लेंगे, जिससे वो ये लेयर बना लेती है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो या एसिड का सिक्रीशन होता है, जब निकलता है तो उससे टच नहीं करता और इससे आराम मिल जाता है। और जो अल्सर है, अल्सर के जो सही होने की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत जल्दी से हो जाती है, जिससे बहुत जल्द ही सही होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको लेते हैं। तो ये जिसकी जो फेमस ब्रांड है जो मैनकाइंड कंपनी बनाती है उसका है सुक्रोडेल ओ के नाम से आता है। मेडिसिन तो बहुत हैं, जैसे सुक्राफिल, सुक्रोल, स्पैरोसिल, SFT, यानी बहुत सारी कंपनियां जो बनाती हैं। इसको क्या है, जो एडल्ट की जो डोज है जो 10 ml होती है, 10 ml को लेंगे, जिसमें सिरप के रूप में आएगा तो 10 ml लेते हैं। तो 1 ग्राम लेना होता है, 1 ग्राम हो जाता है 10 ml में। और इसे 4 बार, जैसे खाना हमने दिन में 4 बार लिया है तो 1-1 घंटे पहले 4 बार इसको लेंगे। और इसकी टेबलेट भी आती है।